शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, कैसे दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से कैसे दया मांगता है। बहन 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, बहन कुछ भिक्षा दे दीजिए। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से आंचल फैला के, दामन फैला के हमको दया मांगना है। हे देवों के देव महादेव दया कीजिए, हे देवों के देव महादेव, आप तो सर्वश्रेष्ठ देवता हो। देवों के देव महादेव दया कीजिए। इसी तरीके से हमें दया मांगना है। दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, समझाना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। शिव बहुत दयालु है, बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। देवों के देव महादेव कभी नहीं कहते हैं कि आप अपना काम बंद करिए। देवों के देव महादेव का कहना है कि आप अपने हाथों से अपने काम काज करते रहिए और श्रद्धा और भक्ति से मेरा 3 सूत्र का पालन करते रहना। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। आइए मैं आप सबको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, गुरु बहन की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। देवों के देव महादेव की अधूरी चर्चा सुनने पर अपमान होता है और पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी चर्चा सुनना चाहिए, अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी तो उनका काम था कि हर सोमवार को और देवों के देव महादेव का जैसे साफ सुथरा करना और स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करना और 3 सूत्र का पालन करना और शिव चर्चा करना, उनका हर सोमवार का यही काम था। तो शिव चर्चा हो रही थी तो एक कोई अनजान आकर के वहाँ बैठ गई और शिव चर्चा सुनने लगी। तो गुरु बहन कहने लगी कि बहन आप शिव चर्चा सुन रही हो। तो वो कहने लगी कि गुरु बहन मैं शिव चर्चा क्या सुनूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। हम लोग तो रोज लाख कमाते हैं और रोज खाते हैं और हमसे अच्छे तो वो हैं जो आराम से घर में रहती हैं और आराम से घर में बनाती खाती हैं। तो गुरु बहन कहने लगी कि अच्छा जो आपसे अच्छी हैं, जो घर में रहती हैं और बनाती खाती हैं, आप उन्हीं को लेके आओ। तो वो जो गुरु बहन थी वो गई दूसरी के पास और कहने लगी कि गुरु बहन आप चलिए, आपको चर्चा में बुलाया है। तो वो गुरु बहन चर्चा में आई और कहने लगी कि बहन शिव चर्चा में हम क्या आए और हमारे लिए तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। क्यों कि हम तो जैसे पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारी कहीं सर्विस नहीं लगी है, इसीलिए हम बहुत टेंशन में रहते हैं। और हमसे अच्छे तो वो हैं जो उनके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं और 4 पहियों की गाड़ी में चलती हैं। तो जो गुरु बहन थी तो वो कहने लगी कि अच्छा तो आप उन्हीं को बुला के लाइए। तो वो गई उनके पास और कहने लगी कि आप चलिए तो आपको शिव चर्चा में बुला रहे हैं। तो उसने अपने नौकर से कहा कि आप गाड़ी निकालो और हमें शिव चर्चा में लेके चलो। तो नौकर ने गाड़ी निकाली और शिव चर्चा में लेके गया और वहाँ शिव चर्चा के अंदर पहुँची, मंदिर के अंदर पहुँची। तो वही जो दूसरे नंबर की गुरु बहन जिसको बुलाने गई थी वही कहने लगी कि वाह आपके कैसे मज़े हैं,
आपका कितना जीवन बढ़िया है, कितना अच्छे आपके मज़े हैं कि आप 4 पहियों की गाड़ी में और नौकर के साथ आई हो। तो वो कहने लगी कि गुरु बहन, हम सुखी हैं, लेकिन हमें भी टेंशन रहती है। क्यों? कि कभी हमारी बिजनेस में कहीं घाटा न हो जाए, या कहीं कोई उलझन न आए, या कहीं कोई हमारे पति के ऊपर हमला ना कर दे, कहीं रात में हमारे घर में चोर न आए। आपको दिखाई दे रहा है कि हम 4 पहियों की गाड़ी में चलते हैं, एक बड़े घर के हैं, लेकिन तुमसे ज़्यादा हमको टेंशन है। क्यों? कि हमारे कहीं बिजनेस में घाटा न हो जाए। तो वही फिर उससे कहने लगी, बीच वाली से कहने लगी कि वह आपकी कितनी अच्छी ज़िंदगी है कि आप पढ़ी लिखी हो, वह आपकी कितनी अच्छी ज़िंदगी है कि आप पढ़ी लिखी हो। तो वो कहने लगी कि बहन, हमारी ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं है। क्यों? कि हम पढ़े लिखे ज़रूर हैं, लेकिन हमारा कहीं न बिजनेस चल रही है, और न कहीं हमारी सर्विस लग रही है, न हम सर्विस कहीं कर रहे हैं, और न कोई हमारे पास बिजनेस है। तो हमारी ज़िंदगी तुमसे भी ज़्यादा खराब है, तुमसे भी ज़्यादा खराब है। तो वो कहने लगी कि नहीं, तुम्हारा जीवन बढ़िया है। तो वो कहने लगी नहीं, हमसे अच्छा तो आपका जीवन है। क्यों? कि आपको कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। आपको तो इतना टेंशन है कि आप अपने सुबह जाते हो और शाम को कमा करके घर आते हो, और प्रेम से बनाते हो, खाते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, खुद खाते हो। और जो चीज़ बड़ा इंसान पैसे वाला नहीं खा सकता है, वो छोटा इंसान रोज का मजदूर खा सकता है। तो जो गुरु बहन थी वो कहने लगी कि हर इंसान को अपने अपने बिजनेस की और अपने घर की और अपने परिवार की हर किसी को टेंशन होती है। किसी को ज़्यादा टेंशन है तो किसी को कम टेंशन है। ऐसा नहीं है कि किसी को टेंशन नहीं है। हर मनुष्य के अंदर टेंशन है, किसी को ज़्यादा है तो किसी को कम है। कोई गरीब है तो उसको अपने गरीबी की टेंशन है, कोई पढ़ा लिखा है उसको नौकरी सर्विस कहीं ना मिल रही तो वो उस चीज़ से दुखी है कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ लेकिन मेरे को कहीं सर्विस नहीं मिल रही है, मैं कोई बिजनेस नहीं चला पा रहा हूँ। और जो बड़े उद्योगपति हैं उन्हें भी टेंशन है। क्यों? कि उन्हें रात दिन नींद नहीं आती है। वो यही सोचते हैं कहीं हमारा बिजनेस में घाटा न हो, कहीं हमारा बिजनेस में घाटा न हो। तो भाई बहनों, अपने अपने घर की हर किसी को टेंशन होती है, लेकिन एक दूसरे की टेंशन को कोई समझ नहीं पाता है। सबको टेंशन है, किसी को कम है किसी को ज़्यादा है, लेकिन एक दूसरे की टेंशन को कोई समझ नहीं पाता है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय।